फ्लोरिडा के वुडविले कास्ट ग्राउंड में स्थित यह गहरा और रहस्यमयी गुफा है। इसे सतह से देखने पर यह एक सामान्य तालाब जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर जटिल और खतरनाक मार्ग छिपा हुआ है। यह गुफा अमेरिका की सबसे बड़ी अंडर वाटर गुफाओं में से एक है। इस केव को अभी तक किसी ने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, क्योंकि जो भी इस गुफा की गहराइयों तक जाने की कोशिश करता है वह कभी लौट नहीं पाता। 17 नवंबर 1991 को वुडविले कास्ट प्लान प्रोजेक्ट के तहत फाउंडर पार्कर और बिल गेविन और दूसरे टीमों के साथ इंडियन स्पीरिंग केव को एक्सप्लोर करने पहुंचे। उनके मिशन का मकसद इस गुफा का मैप तैयार करना था। डाइविंग करने से पहले टीम ने 3 हिस्सों में अपने काम को अलग अलग बांट दिया और तीनों टीम को अलग अलग काम सौंप दिया गया। पहली टीम को गुफा के अंदर जाने से पहले गुफा के अंदर रस्सी लगानी थी। वहीं दूसरी टीम, जिसमें जॉर्ज एरविन और लेमर इंग्लिश शामिल थे, दूसरी टीम को ऑक्सीजन सिलेंडर को गुफा के अलग अलग हिस्सों पर रखने को कहा गया था। इधर तीसरे नंबर की टीम में पार्कर टर्नर और बिल गेविन गहरी डाइविंग के लिए तैयार हुए। दोनों ने टेक्निकल डाइविंग तकनीक अपनाई, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का सहारा लिया गया था। पार्कर और बिल गेविन ने 40 मिनट के भीतर 140 फीट की गहराई तक यात्रा कर ली। यहाँ उन्हें एक छोटी सुरंग मिली, जिससे एक समय में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता था। लगभग 1.5 घंटे बाद 300 फीट की गहराई तक पहुँच गए और वहाँ 25 मिनट तक रुककर गुफा का नक्शा तैयार किया। मिशन पूरा करने के बाद वे वापस लौटने लगे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि पानी में धूल के कण तैर रहे हैं, जिससे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि सामने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि अगर वे जल्द बाहर न निकल सके तो ऑक्सीजन की कमी से उनकी डेथ हो सकती थी। स्थिति बिगड़ता देख पार्कर ने बिल को रास्ते के पास रुकने को कहा और खुद दूसरा रास्ता खोजने निकल पड़ा। बिल गेविन ने इंतजार किया, लेकिन पार्कर वापस नहीं लौटा। काफी देर इंतजार करने के बाद खुद ही मलबे से जूझते हुए बाहर निकलने का फैसला किया। अत्यधिक दबाव और मिट्टी के बावजूद उसने खुद को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। बाहर निकलते ही उसका ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह समाप्त हो गया था। सपोर्ट टीम ने जब नियमित जांच के लिए गुफा में प्रवेश किया तो उन्होंने बिल को अचेत अवस्था में पाया। जब उन्होंने उसके स्लेट को देखा तो उसमें लिखा था पार्कर इज डेड। यह देखकर वे सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन घंटों की खोज के बाद भी पार्कर टर्नर का शव नहीं मिल सका। इस घटना के लगभग 20 साल बाद फ्लोरिडा टेस्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को हल किया। शोध के अनुसार जब जॉर्ज एरविन और लेमर इंग्लिश गुफा में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के बाद बाहर निकल रहे थे तो वे एक नैरो टाइप जगह पर रुके थे। इसी दौरान पार्कर और बिल गहराई में उतर चुके थे। जब जॉर्ज और इंग्लिश ऊपर जाने लगे तो उन्होंने तेजी से सांस ली, जिससे पानी में बुलबुले बने और गुफा की दीवारों पर दबाव पड़ा। गुफा की दीवारें चूना पत्थर की बनी थी, जो हल्के से भी पानी के बुलबुले पड़ने पर टूटकर नीचे गिरने लगता था। इसी वजह से मुख्य मार्ग पूरी तरह ब्लॉक हो गया और पार्कर टर्नर की मौत हो गई।